गाइस यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आप उन्हें सबसे पहले पढ़िए। क्या आपको लगता है कि ये सारे सेंटेंसेस एक जैसे? जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ओनली राहुल पास्ड द एग्जाम। सेकंड दिया हुआ है राहुल ओनली पास्ड द एग्जाम। फिर दिया हुआ है राहुल पास्ड ओनली द एग्जाम, राहुल पास्ड द एग्जाम ओनली yesterday, if only I had listened to you, I will go only if you come with me। अब गाइस यहाँ पर आपको ये देखने में सारे सेंटेंसेस बिल्कुल एक जैसे लग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा ये सारे सेंटेंसेस सेम है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकीन मानिए, जब ओनली अपनी पोजीशन बदलता है किसी भी सेंटेंस में तो सेंटेंस का मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो गाइस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मतलब आज हम देखने वाले हैं ओनली के अलग अलग यूजेस की, कैसे ओनली जब अपनी जगह बदलता है तो सेंटेंस का मीनिंग भी बदलता है। यहाँ आपको ये जो सेंटेंस दिख रहा है ओनली राहुल पास द एग्जाम, ये अलग मीनिंग देता है। वैसे ही राहुल ओनली पास द एग्जाम, इसका मीनिंग बिल्कुल अलग है। और वैसे ही राहुल पास्ड ओनली द एग्जाम, इसका मीनिंग बिल्कुल ही अलग है। तो ओनली कैसे जगह बदलने से अपना मीनिंग बदल देता है, सेंटेंस का मीनिंग बदल देता है। साथ ही साथ इफ ओनली कहाँ यूज होता है, सारे के सारे यूजेस आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। गाइस छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीख लेते हैं तो किसी तरह की कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो चलिए गाइस एक एक करके सारे हम लोग जो मीनिंग है ओनली के वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग जो है ओनली को लगाएंगे ओनली प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। जब भी ओनली के बाद में कोई सब्जेक्ट आता है, जैसे सिर्फ मैं, या फिर अगर मैं कहूँ सिर्फ मेरी बहन, या फिर सिर्फ मेरे दोस्त, जब हम ऐसा बोलना चाहेंगे, मतलब जब हम सब्जेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि सिर्फ मैं, या सिर्फ मेरी बहन, या सिर्फ मेरे दोस्त, या सिर्फ मेरी मम्मी, तब हम लोग ओनली के बाद में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए सिर्फ राहुल एग्जाम में पास हुआ, तो यहाँ पर है सिर्फ राहुल। फिर दिया हुआ है सिर्फ मेरी बहन सच जानती है। वैसे ही सिर्फ जॉन पार्टी में आया। वैसे ही सिर्फ इन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट पूरा किया। तो यहाँ पर हम जो जोर है वो किस पर दे रहे हैं? सब्जेक्ट पर, कि सिर्फ राहुल ने, सिर्फ मेरी बहन, सिर्फ जॉन, सिर्फ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी सब्जेक्ट पर जोर देंगे वहां पर गाइस हमें ओनली जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगा लेना है। चलिए देखते हैं, जैसे सिर्फ राहुल एग्जाम में पास हुआ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? ओनली राहुल। ये देखिए ओनली राहुल पास द एग्जाम, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सिर्फ राहुल ने इस काम को किया, तो ओनली राहुल। फिर दिया हुआ है सिर्फ मेरी बहन सच जानती है, तो सिर्फ मेरी बहन का इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा ओनली माई सिस्टर नोज द ट्रूथ। अगर आपने ओनली की पोजीशन चेंज कर दी तो आपके सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो हमने बोला सिर्फ मेरी बहन सच जानती है, तो ओनली माई सिस्टर नोज द ट्रूथ। सिर्फ जॉन पार्टी में आया तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ओनली जॉन केम टू द पार्टी, ओनली जॉन केम टू द पार्टी। वैसे ही सिर्फ इन स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट पूरा किया, तो ओनली दीज स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए प्लूरल की बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमारा सेंटेंस बना ओनली दीज स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। तो ये वाला रूल तो गाइस आपको याद रख लेना है, बहुत आसान है। ओनली प्लस सब्जेक्ट, जब हम जोर देंगे किसी सब्जेक्ट पर कि सिर्फ इसी ने काम को पूरा किया। नेक्स्ट गाइस अब हम ओनली की पोजीशन जब हम बदलेंगे, मतलब अब आपको सब्जेक्ट के बाद ओनली लगाना है और फिर वर्ब आ जाएगी। मतलब यानी कि क्या किया, ये देखिए क्या किया, सिर्फ उसी पर हम लोग जोर देंगे, मतलब एक्शन पर हम लोग जोर देंगे। हमारा जो फोकस है अब सब्जेक्ट पर ना रहते हुए एक्शन पर रहेगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, जैसे राहुल ने सिर्फ एग्जाम पास किया, उसने सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराया। तो क्या एक्शन किया उस पर हमारा फोकस है। मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, तो जो एक्शन किया उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसने सिर्फ मूवी देखी, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम पर चर्चा की, तो एक्शन की बात कर रहे हैं। अब हमें सब्जेक्ट से लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट ओनली और वर्ब। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे सिर्फ राहुल ने एग्जाम पास किया, राहुल ने सिर्फ एग्जाम पास किया। अब हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ राहुल ने, ये गलत हो जाएगा। राहुल ने सिर्फ एग्जाम पास किया और कुछ भी नहीं किया। पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा कि सिर्फ राहुल ने एग्जाम पास किया, मतलब उस एक्शन को सिर्फ राहुल ने किया और किसी ने भी नहीं किया। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि राहुल ने सिर्फ किसी एक एक्शन को किया, मतलब सिर्फ उसने एग्जाम पास किया और कुछ भी नहीं किया। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग देखेंगे, राहुल ओनली पास्ड द एग्जाम, ठीक है। राहुल ने सिर्फ एग्जाम पास की और कुछ भी नहीं किया।
इसके पहले वाले सेंटेंस में हम लोगों ने क्या देखा था, ओनली राहुल पास द एग्जाम, मतलब सिर्फ राहुल ने एग्जाम पास किया, बाकी कोई भी स्टूडेंट एग्जाम पास नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ पर हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि राहुल ने सिर्फ इस एक्शन को किया, बाकी कोई भी एक्शन दूसरा नहीं किया। उसने सिर्फ मुझे देखकर मुस्कुराया, ठीक है। तो जो एक्शन है हम वो बता रहा है, शी ओनली स्माइल्ड एट मी, वह सिर्फ मुस्कुराई, उसने और कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ मुस्कुराई मुझे देखकर। तो शी ओनली स्माइल्ड एट मी। वैसे ही मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा और कुछ भी नहीं किया, ठीक है, मैंने और कोई दूसरा एक्शन नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा। तो आई ओनली आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, ये देखिए, आई ओनली आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा। तो हमने यहाँ पर ये बता रहे कि हमने कोई दूसरा एक्शन नहीं किया, सिर्फ एक ही एक्शन किया। उसने सिर्फ मूवी देखी, क्या एक्शन किया, सिर्फ मूवी देखने का काम किया। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, ही ओनली वॉच्ड द मूवी। क्लियर, ही ओनली वॉच्ड द मूवी, उसने सिर्फ मूवी देखी। उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम पर चर्चा की, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, दे ओनली डिस्कस्ड द प्रॉब्लम। क्लियर। तो गाइस एक एक पॉइंट को ध्यान से समझे कि जब ओनली सब्जेक्ट से पहले लगता है तो हमारा जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट पर होता है कि सिर्फ इसी व्यक्ति ने काम किया। एक्शन के पहले होता है तो हम बताते हैं कि सिर्फ यही एक्शन किया। अब देखिए ओनली अपनी फिर से पोजीशन बदलेगा तो फिर से सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओनली जो है अब वो ऑब्जेक्ट से पहले लग रहा है, मतलब वर्ब के बाद में। इसके पहले वाले हमने एग्जांपल्स देखे जिसमें वर्ब से पहले ओनली लग रहा था, लेकिन अब ऑब्जेक्ट से पहले लग रहा है ओनली। मतलब नहीं कि हम बता रहे हैं कि क्या और किसे, सिर्फ वही ऑब्जेक्ट हम लोग बता रहे हैं। जैसे सिर्फ एक बुक, ठीक है, सिर्फ एक एप्पल, वैसे ही सिर्फ अपने फ्रेंड्स, सिर्फ पानी, सिर्फ 2 चेयर्स। तो यहाँ पर आप देखिए फोकस किस पर है, ऑब्जेक्ट पर है, कि सिर्फ एक बुक खरीदी या सिर्फ एक एप्पल खरीदा या फिर सिर्फ उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया। तो अब हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि सिर्फ इस ऑब्जेक्ट पर काम हुआ। जैसे राहुल ने सिर्फ एक बुक खरीदी, ठीक है, तो राहुल ने सिर्फ एक बुक खरीदी, राहुल बॉट ओनली अ बुक। अब देखिए हम वर्ब के बाद में ओनली का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ कहीं हमारा जो फोकस हो रहा है वो किस पर हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर हो रहा है। तो राहुल ने सिर्फ एक बुक खरीदी और कुछ भी नहीं खरीदा, तो राहुल बॉट ओनली अ बुक। वैसे ही मैंने सिर्फ एक एप्पल खाया, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा, आई एट ओनली एन एप्पल। तो ये देखिए मतलब इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं खाया, आई एट ओनली एन एप्पल। उसने सिर्फ अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट किया, तो ही इन्वाइटेड या शी इन्वाइटेड पास्ट में है, तो शी इन्वाइटेड ओनली हर फ्रेंड्स। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग जोर दे रहे हैं। वह सिर्फ पानी पीता है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, ही ड्रिंक्स ओनली वाटर। हमें सिर्फ 2 चेयर्स चाहिए, तो हमारा सेंटेंस बनेगा, वी नीड ओनली 2 चेयर्स। क्लियर, बहुत इजी है गाइज। आप हर स्ट्रक्चर्स में देखेंगे जितनी भी स्लाइड्स आ रही है जिसमें हमारा ओनली पोजीशन चेंज कर रहा है, मीनिंग भी चेंज होते जा रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे सेंटेंस प्लस ओनली और टाइम। मतलब जब हमें टाइम बताना हो कि सिर्फ उसी समय, तो ऐसा आप ये समझ लीजिए कि जहां पर भी आपका फोकस है ओनली जो है उसके आप पहले लगा दीजिए। जैसे मैं उससे कल ही मिला, उसने मुझे कल रात ही कॉल किया, टाइम बता रहे। वो आज सुबह ही पहुंचा, हमें इसके बारे में आज ही पता चला। तो कल ही, आज ही, सुबह ही, परसों ही, 2 दिन पहले ही, तो हम टाइम पर फोकस कर रहे हैं कि इसी दिन। तो सिंपल सा सेंटेंस है, ओनली के बाद में टाइम लगा देंगे। जैसे मैं उससे कल ही मिला, आई मेट हिम ओनली यस्टरडे, कल ही। उसने मुझे कल रात ही कॉल किया, तो शी कॉल्ड मी ओनली लास्ट नाइट। वैसे ही वह आज सुबह ही पहुंचा, सुबह ही, तो हम बोलेंगे ही अराइव्ड ओनली दिस मॉर्निंग। हमें इसके बारे में आज ही पता चला, तो आज ही। तो वी फाउंड आउट अबाउट इट ओनली टुडे। क्लियर, बहुत इजी है गाइस। आपने पोजीशन चेंज की, आपने टाइम से पहले ओनली लगा दिया, तो मीनिंग आपका चेंज हो गया कि आप बता रहे हैं कि किस समय। तो ओनली यस्टरडे, ओनली इन द मॉर्निंग, ओनली इन द आफ्टरनून, इस तरह से। नेक्स्ट है ओनली के बाद अगर आप प्लेस लगाएंगे तो ये प्लेस के बारे में बताएगा कि सिर्फ उसी जगह। बहुत इजी है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स लिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे मैं सिर्फ घर पर ही पढ़ता हूँ, सिर्फ दिल्ली में, सिर्फ पार्क में, सिर्फ इसी होटल में, बस ओनली लगा दीजिए। तो यहाँ सेंटेंसेस देखते हैं किस तरह से बनेंगे। आई स्टडी
ओनली एट होम, मैं सिर्फ घर पर पढ़ता हूँ। वह सिर्फ दिल्ली में काम करता है या करती है। शी वॉक्स ओनली इन दिल्ली, हम सिर्फ पार्क में खेलते हैं, तो वी प्ले ओनली इन द पार्क। वे सिर्फ इसी होटल में ठहरते हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे स्टे ओनली एट दिस होटल। बिल्कुल ईजी है, यहाँ पर हम लोग टाइम पर फोकस कर रहे हैं। वैसे ही गाइस, अगर हम ओनली के साथ में इफ़ लगा देते हैं तो ये थोड़ा सा अलग है। अब हमें कोई पोजीशन चेंज नहीं करना है, हम यहाँ सिंपली ये बताएंगे कि ओनली इफ़ अगर किसी सेंटेंस में आता है तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब उसका कुछ अलग ही मीनिंग निकलता है, थोड़ा सा कंडीशनल हो जाता है। जैसे तभी जब, ठीक है, तभी जब, जैसे मैं तभी जाऊँगा जब तुम मेरे साथ आओगे, तो यहाँ एक कंडीशन है कि मैं तभी ऐसा करूँगा जब ऐसा कुछ होगा, मैं तभी तुमसे बात करूँगा जब तुम मेरी मदद करोगे, मैं तभी वहाँ जाऊँगी जब वो मुझे कॉल करेगी, तुम तभी इस काम को कर सकते हो जब तुम्हें परमिशन मिले। तो हमारे सेंटेंसेस में अगर ऐसा आता है कि तभी जब, उसके लिए हम लोग ओनली इफ़ का यूज़ करेंगे। देखिए, मैं तभी जाऊँगा, नॉर्मल सा, मैं तभी जाऊँगा, आई विल गो, सिंपल सा सेंटेंस। और जब के लिए हम लोग लगा देंगे ओनली इफ़, और बाकी का सेंटेंस आपका जैसा है आप वैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये देखिए, तो आई विल गो ओनली इफ़ यू कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ आओगे तो ही मैं जाऊँगा, या मैं तभी जाऊँगा जब तुम मेरे साथ आओगे। तो हमें जब ये वाला वर्ड बोलना हो कि जब, हम उसके लिए ओनली इफ़ का यूज़ करेंगे। जैसे वह तुम्हारी मदद तभी करेगी जब तुम उसे सच बताओगे। तो देखिए, वह तुम्हारी मदद तभी करेगी, तो नॉर्मल हमारा फ्यूचर में है, हम इसे फ्यूचर में ट्रांसलेट कर देंगे, शी विल हेल्प यू जब तुम उसे सच बताओगे, ओनली इफ यू टेल हर द ट्रूथ। तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। तो पहला वाला हमने फ्यूचर में किया, ओनली इफ़ के बाद वाला हिंदी में फ्यूचर में आएगा, बट इंग्लिश में गाइस आपको इसे प्रेजेंट सिंपल में ही ट्रांसलेट करना है। वह कार तभी खरीदेगा जब उसे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। तो वह कार खरीदेगा, पहले हम इसे ट्रांसलेट कर देते हैं, ही विल बाय द कार। अब देखिए, हमें बोलना है तभी जब, तो हम बोलेंगे ओनली इफ़ उससे अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, ही गेट्स अ गुड डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, लेकिन हमने इसे प्रेजेंट सिंपल में बनाया है, कंडीशनल के बाद है, इस वजह से। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है कि ओनली इफ़ मतलब होता है तभी जब, ये थोड़ा सा कंडीशनल में आ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट गाइस, एक और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इफ़ ओनली का। इसका मतलब होता है काश। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इफ़ ओनली हम लोग स्टार्टिंग में लेंगे, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट का रिग्रेट, मतलब जब आप पास्ट का रिग्रेट कर रहे हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, तो आप वहाँ पर आई विश वाले और काफ़ी वुड वाले सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, लेकिन इफ़ ओनली भी यूज़ होता है। जैसे काश मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती, काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती, काश उसने मुझे सच बताया होता, काश हम पहले निकल गए होते। तो जब भी हमें ऐसा सेंटेंसेस बोलना हो कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, वहाँ इफ़ ओनली का यूज़ करेंगे। सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे काश मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती, इफ़ ओनली आई हैड स्टडीड हार्डर। तो थोड़ा सा सुनने में आपको ऐसा लग सकता है क्योंकि हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करते, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम ओनली के सारे यूजेस देख रहे हैं, इस वजह से। तो इफ़ ओनली लगाने के बाद में आपको सेकेंड सेंटेंस आपका हैड में ट्रांसलेट कर देना है। तो इफ़ ओनली आई हैड स्टडीड हार्डर, काश मैंने तुम्हारी बात सुनी होती। तो इफ़ ओनली आई हैड लिसन टू यू, काश उसने मुझे सच बताया होता। इफ़ ओनली शी हैड टोल्ड मी द ट्रूथ, काश हम पहले निकल गए होते। तो इफ़ ओनली वी हैड लेफ्ट अर्लियर। क्लियर? बहुत आसान है गाइस, काश हमने किसी काम को पहले किया होता, वहाँ हम इफ़ ओनली लगाकर हमारा सेकेंड सेंटेंस हैड में ट्रांसलेट कर देंगे। तो गाइस, ये ओनली आपने जब देखा कि कितने ही
सारे इसके यूजेस है और कैसे ये जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है, और इसी में हम लोग छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। तो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग ओनली को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट के बाद, वर्ब से के बाद में, या फिर वर्ब से पहले, या फिर ऑब्जेक्ट से पहले यूज करके अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा आपको, और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए या कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारे 2 एप्लीकेशन है, परसोना इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।